एग्जाम्पल 2 है, चैप्टर है स्ट्रेट लाइन्स। क्वेश्चन है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, ठीक है। यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइन का फार्मूला लगेगा। अपने को फार्मूला मालूम है ना, वी नो दैट। क्या है फार्मूला अपने को मालूम ना, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 मॉड के अंदर। इस फार्मूले से जो एंगल आएगा एक्यूट आएगा, राइट, ठीक है। जो गिवन है वो लिखेंगे हम। गिवन क्या है बोलो, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4। π/4 एंगल दिया है मीन्स थीटा गिवन है। थीटा कितना गिवन है, π/4 है, ये बात गिवन है, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, यानी एक स्लोप गिवन है m1 गिवन है, कितना है 1/2 है। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, यानी m2 मालूम करना है। क्या मालूम करना है, m2 मालूम करना है। तो राइट नो मैं m2 को क्या बोलूँ, m बोलूंगा, m मालूम करना है हमारे को, यानी ये बात मालूम करना है, ठीक है। अभी सारी बातें फार्मूले में रखेंगे हम। tan थीटा कितना गिवन है, π/4, ठीक है, इक्वल m2 मालूम करना है। m2 को m बोला हूँ मैं, m इधर रख लो m, माइनस m1 कितना है, 1/2 है, 1/2 अपॉन में 1 प्लस m1 कितना है 1/2, और m2 क्या बोलूँ मैं, m बोलूँ मैं, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ ये फर्स्ट लिखूंगा मैं। एलसीएम क्या आएगा बोलो, एलसीएम 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई m के साथ 2m होगा -1 अपॉन में यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, फिर 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 प्लस m, राइट, इसके मॉड के अंदर इक्वल इधर क्या बचा, tan π/4 बचा। क्या बचा, tan π/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, ये 2 से ये गेट कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 2m - 1 अपॉन में क्या बचा 2 प्लस m इक्वल tan π/4, tan 45 1 आया, राइट, ठीक है। क्या आया, 1 आया, ठीक है, मॉड के अंदर है, देखो, ठीक है। अगर मैं मॉड रिमूव कर रहा हूँ तो फाइनली यहाँ से क्या आता है, तो 2m - 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इक्वल प्लस और -1, राइट ना, क्योंकि मॉड रिमूव किया, प्लस और -1 आया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, इसके बाद में यहीं पे करूँगा मैं, इधर यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, ये 2m - 1 अपॉन में क्या है 2 प्लस m इक्वल +1 के साथ जा रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। फिर यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे 2m - 1 अपॉन में 2 प्लस m इक्वल -1 के साथ यहाँ पे जाऊँगा, इसके -1 के साथ यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या होता है देखो, 2m - 1 इक्वल 2 प्लस m की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2 प्लस m हुआ है, राइट, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2m, इसको LHS लो, माइनस होता -m इक्वल टू, इसको RHS भी जो +1 होता, ठीक है। 2m में m गया तो m इक्वल टू कितना, m3 आया, m की वैल्यू 3 आया। स्लोप पॉजिटिव कब होता है, एक्यूट एंगल पे, राइट ना। हम ये बात को इंट्रोडक्शन में डिटेल में बताया है। तो स्लोप यानी पॉजिटिव है, तो लाइन कैसी है, यानी एंगल कैसा, एक्यूट है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। 2m - 1 इक्वल -1, और ये इधर आएगा 2 प्लस m, क्योंकि डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आया। 2m - 1 इक्वल -2 -m, इसको सॉल्व करो। 2m LHS लो, प्लस होता प्लस m इक्वल -2, इसको उधर लेके जाओ, क्या होता है +1, ठीक है। फाइनली देखो 3m इक्वल टू कितना हुआ है -1, m कितना आया बोलो, -1/3, m कितना है -1/3, मीन्स स्लोप क्या आ रहा, नेगेटिव आ रहा, स्लोप नेगेटिव आ रहा। m कितना है -1/3, स्लोप नेगेटिव आया, ठीक है। नेगेटिव स्लोप बोले तो वहाँ पे एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसका फिगर अगर बताऊँ आपको, ठीक है, जो गिवन है वो इस हिसाब से कार्टेशियन प्लेन पे स्लोप को लेकर मैं एक रफ फिगर बनाऊंगा। ये XY प्लेन है आपका, ठीक है, ये x एक्सिस है आपकी, ये y एक्सिस है। स्लोप π/4 गिवन है, एंगल π/4 गिवन है, और स्लोप कितना है 1/2 है। π/4 बहुत एक्यूट, लगभग लाइन कुछ ऐसे पास होगी। ये लाइन गिवन है, ये लाइन L गिवन है, इसका स्लोप कितना गिवन है 1/2। एंगल कितना बना रहा है, नहीं π/4 बना रहा है, क्या क्या कर रहा है, π/4 बना रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम जो फाइंड करें, हम स्लोप 3 करें ना, ठीक है, यानी स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप है तो एक्यूट एंगल बनेगा। लगभग लाइन मान के चलो लाइन कुछ ऐसे पास हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो एक्यूट बनेगा, ठीक है। इस लाइन का स्लोप क्या है, 3 है, ठीक है, ठीक है। और एक स्लोप क्या आया था मेरे पास यहाँ पे, नेगेटिव -1/3 आया था, ठीक है। तो वो XY प्लेन, ये आपका XY प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे π/4 और 1/2, एंगल कितना है π/4 एक्यूट है, लगभग लाइन ऐसे पास हुई, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या बैठेगा, π/4 बैठेगा। इस लाइन का स्लोप क्या है, 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो फाइंड करें, और एक स्लोप क्या है, -1/3 आया। -1/3 वो तो लाइन कुछ और एक ऐसे पास होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। इसी बात को NCERT ने जो है एक ही फिगर में दोनों बातें बताया उन्हें।
यहाँ पे जो है स्लोप लिया हूँ 1/2 और ये 45 था। एक 1/3 ये देखो ऑब्ट्यूज, यहाँ पे क्या बना, ये ऑब्ट्यूज बना। देखो ऑब्ट्यूज कब बना, ये -1/3 आया तो ऑब्ट्यूज बना। और ये देखो यानी हम जो 1/2 यानी ये जो लाइन हम 3 जो स्लोप ले यहाँ पे ये पॉजिटिव बना। देखो राइट। तो एक ही फिगर में जो है दोनों स्लोप बताया उन्हें, कौन सा 3 का और -1/3 का, 3 का -1/3 का। 3 पॉजिटिव था, एक्यूट एंगल है, ये नेगेटिव था, ऑब्ट्यूज एंगल है। राइट। वीडियो को पॉज करके ना इस एग्जाम्पल 2 को नोट करो आप।